नमस्कार दोस्तों, डीडी अकेडमी में आप सबका स्वागत है। आप लोगों के लिए आज बहुत महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर लेकर आया हूँ राष्ट्रीय परिदृश्य का। इसका पार्ट 1 अपलोड कर चुका हूँ। अब पार्ट 2, ये टॉपिक बहुत बड़ा है इसलिए ये 3-4 पार्ट में आएगा। तो अब पार्ट 2 मैं बताने जा रहा हूँ, आप लोगों को पढ़ाऊँगा। ये 28 प्रश्न है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये यूपी पीसीएस, यूपी ट्रिपल-एससी, यूपी आरओ, हाई कोर्ट और पेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे आप लोग ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। बिना समय गवाए हम लोग शुरू करते हैं। एक, भारत निर्वाचन आयोग ने 14 मई 2026 को विशेष गहन पुनरीक्षण SIR की किस चरण की घोषणा की है? इस प्रश्न का आंसर है सी, तृतीय चरण। आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न, विशेष गहन पुनरीक्षण SIR में BLO का मुख्य भूमिका क्या है? BLO की मुख्य भूमिका क्या है? प्रश्न संख्या 2 का आंसर बी है, घर घर जाकर मतदाताओं के वितरण का सत्यापन करना। प्रश्न संख्या 3, आइए देखते हैं। निर्वाचन आयोग को चुनाव नामावलियों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद से प्राप्त है? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका आंसर है बी, अनुच्छेद 324। ठीक है दोस्तों, आगे प्रश्न संख्या 4 का आंसर देखिए। मई 2026 में केंद्रीय सूचना आयोग CIC ने किस संस्था को RTI के अधिनियम के तहत लोक प्राधिकरण नहीं माना है? इस प्रश्न का संख्या का आंसर है क्या है? सी, BCCI। चलिए प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। BCCI को RTI के दायरे में न रखने के पीछे मुख्य तर्क क्या दिया गया है? इस प्रश्न का आंसर है बी, इसका गठन संसद के किसी कानून या सरकारी अधिसूचना में नहीं हुआ है। आगे चलिए प्रश्न संख्या 3 का आंसर जानते हैं। कपास उत्पादन मिशन, ये टॉपिक है और इससे प्रश्न बना है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कपास उत्पादन मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए के परिव्यय को मंजूरी दी है? इस प्रश्न का आंसर है बी, 5,659.22 करोड़ रुपया। आगे चलिए प्रश्न संख्या 7 का, कपास उत्पादकता मिशन का लक्ष्य 2031 तक कपास की उत्पादकता को बढ़ाकर कितना करना है? इसमें कितना लक्ष्य रखा गया है? 755 किग्रा प्रति हेक्टेयर। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये प्रश्न और इसका यह करंट अफेयर एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेगा, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 8 का 8 देखते हैं। कपास मिशन के संदर्भ में 5F विजन का सही अर्थ क्या है? इस प्रश्न का आंसर है फ्रॉम टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉर्जन। ठीक है, आगे चलते हैं। व्याख्या आप लोग अपने से थोड़ा सा देख लीजिएगा। 9वां है, मई 2026 किस राज्य की न्यायपालिका को आधिकारिक रूप से भारत की पहली कागज रहित पेपरलेस राज्य की न्यायपालिका घोषित किया गया है? इस प्रश्न का आंसर है सिक्किम। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 10, सिक्किम को कागज रहित न्यायपालिका के पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस प्रश्न का आंसर है बी, अदालती प्रक्रियाओं को पारदर्शी, सुलभ और नागरिक केंद्रित बनाना। ठीक है, आगे चलिए प्रश्न संख्या 11 का, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हाल ही में शुरू किए गए सहायक पोर्टल का स्वरूप क्या है? इस प्रश्न का आंसर है बी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI आधारित चैटबॉट। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 12, वन केस वन डाटा पहल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इस प्रश्न का आंसर है बी, तालुका से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक न्यायिक प्रशासन को एकीकृत डिजिटल प्रणाली में समाहित करना। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 13, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 में प्रस्तावित संशोधन के अनुसार वंदे मातरम के अपमान पर अधिकतम कितनी सजा का प्रावधान है? इस प्रश्न संख्या का आंसर है 3 वर्ष का कारावास। ठीक है दोस्तों, आगे चलिए प्रश्न संख्या 14,
राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने किस वर्ष की थी? इस प्रश्न का आंसर है 1875 बी। ठीक है, आगे चलिए प्रश्न संख्या 15। पंचायत विकास सूचकांक PAI 20 किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? इस प्रश्न का आंसर है बी, पंचायती राज मंत्रालय। आगे चलिए प्रश्न संख्या 16। PAI 20 में फ्रंट रनर श्रेणी में आने वाले कितने अंकों की आवश्यकता होती है? इस प्रश्न का आंसर है 75 से 90 कम, 75 से 90 से कम। ठीक है दोस्तों, आगे चलिए प्रश्न संख्या 17। प्रतिशत के आधार पर PAI 20 में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य कौन सा है? इसमें इसका आंसर होता है आपका बी, त्रिपुरा। चलिए ठीक है, 18वां प्रश्न। PMGSY 3rd के संशोधन परिव्यय को बढ़ाकर अब कितना कर दिया गया है? इस प्रश्न का आंसर है बी, 83,977 करोड़। ठीक है, आगे चलते हैं। PMGSY 3rd योजना के तहत पहाड़ी क्षेत्रों में निर्माण कार्यों को पूरा करने की समय सीमा कब तक बढ़ाई गई है? इस प्रश्न का आंसर है सी, 2029। आगे चलते हैं। मैदानी इलाकों के लिए यह सीमा मार्च 2028, जबकि पहाड़ी राज्यों के लिए इसे बढ़ाकर मार्च 2029 कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 20। भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल BMIPI के गठन के लिए कितनी संप्रभु गारंटी सॉवरेन गारंटेड की मंजूरी दी गई है? इस प्रश्न का आंसर है 12,980 करोड़ रुपया। आगे चलिए प्रश्न संख्या 21। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए जननी प्लेटफॉर्म पूर्ण रूप क्या है? इस प्रश्न का आंसर है जर्नी ऑफ नेटल एंड नियोनेटल इंटीग्रेटेड केयर। ठीक है दोस्तों, आगे चलिए प्रश्न संख्या 22। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पश्चिमी बंगाल चुनाव से संबंधित है। पश्चिमी बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में भारतीय जनता पार्टी BJP ने कुल कितनी सीटें जीती? इस प्रश्न का आंसर है 207। आगे चलिए प्रश्न संख्या 23। असम विधानसभा चुनाव 2026 के बाद किसने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली? हेमंत बिस्वा शर्मा बी। ये दूसरी बार ये लिए हैं। ठीक है, आगे चलिए प्रश्न संख्या 25। परिसीमन विधेयक 2026 के अनुसार पुडुचेरी विधानसभा की कुल सीटों की संख्या कितनी निर्धारित की गई है? इस प्रश्न का आंसर है 30 से कम नहीं। ठीक है, 26। जन विश्वास अधिनियम 2026 मुख्य उद्देश्य क्या है? इस प्रश्न का आंसर है व्यापार और जीवन यापन की सुगमता बढ़ाना। ठीक है, आगे चलिए प्रश्न संख्या 27। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा अध्यक्ष को पद से हटाने का प्रावधान निहित है? ये है आपका प्रश्न संख्या 27 का आंसर है सी। ठीक है, अनुच्छेद 94 ग। ये आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 28। केरल राज्य का नाम बदलकर केरल करने के प्रस्ताव को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मंजूरी दी गई है? इस प्रश्न का आंसर है सी। इस प्रश्न का आंसर है ए, अनुच्छेद 3। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही करंट अफेयर जानने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।